सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान आद्य शंकराचार्य जी काशी में विराजमान थे और काशी में विराजमान जब थे उनका नित्य क्रम था अरुणोदय काल में वे मठ से निकलते और गंगा जी क्योंकि पास में ही थी, गंगा जी का सेवन करने का उनका नित्य नियम था। गंगा जी को प्रणाम करना, उनमें स्नान करना, उनकी आराधना पूजा करना, स्तुति करना, ये आद्य भगवान शंकराचार्य जी का नियम था। इसी नियम को करते हुए एक दिन वह सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी जा रहे थे गंगा जी की ओर, तो उन्होंने देखा मार्ग में उन्हें एक व्यक्ति मिला। ये व्यक्ति चांडाल था और उस व्यक्ति के हाथ में एक खप्पर था। खप्पर मतलब आदमी की खोपड़ी, नरमुंड। उस चांडाल के हाथ में आदमी की खोपड़ी थी जिसे उसने बर्तन बना रखा था और उस बर्तन के अंदर उसका भोजन रखा था। और भोजन क्या था? कुत्ते का मांस। और वह उस मांस को, क्योंकि चांडाल श्वान भोजी होता है, कुत्ता भोजी होता है, उसका भोजन कुत्ता होता है, वो आदमी की खोपड़ी में कुत्ते का मांस रख के वो चांडाल जा रहा था। दूसरे हाथ में एक घड़ा था जिसमें गंगा जल भरा हुआ था और चलने से पहले वो आगे आगे गंगा जल छींटते हुए जाता था, रास्ता साफ करते हुए। शुद्ध करने के लिए गंगा जल सिंचन करते हैं ना, ये नियम है। ठाकुर जी का भोग लगाना हो, यदि ठाकुर की रसोई से गर्भगृह तक भोग लाएं तो उसके बीच में गंगा जल छिड़कते हुए लाना होता है। और भी कई नियम है। गंगा जल शुद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। भगवान शंकराचार्य जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पहले तो चांडाल को प्रणाम किया। प्रणाम इसलिए किया क्योंकि वो अद्वैत के प्रचारक, उपासक। उन्होंने कहा जो इसमें है वो मुझ में भी है, कोई अंतर नहीं, तो मैं प्रणाम करूंगा, छोटे बड़े का कोई भेद नहीं, ये भी भगवान का स्वरूप, मैं भी भगवत स्वरूप। तो इस स्वरूप, इस सिद्धांत को मानकर उन्होंने प्रणाम किया और कहा आप मुझे एक संशय का निराकरण करो, एक बात का उत्तर दो। चांडाल ने कहा कि पूछिए। भगवान शंकराचार्य कहते हैं आपकी एक तो योनि अच्छी नहीं है, चांडाल योनि है, कोई अच्छी योनि नहीं है। दूसरा, आपके हाथ में जो वस्तु है मृत मानव की खोपड़ी, ये भी अपवित्र है। आपका शरीर अपवित्र, आपके हाथ में जो नरमुंड है ये अपवित्र। तीसरा, आपका जो भोजन है कुत्ते का मांस, वो भी अपवित्र है। सर से लेकर पांव तक सारे अपवित्रता ही है। फिर आप किस चीज को पवित्र करने के लिए गंगा जल छिड़क रहे हो? सब कुछ तो अपवित्र है, अब पवित्र किसे करोगे? क्या आपसे भी अपवित्र कोई चीज है जिसे आप गंगा जल छिड़क कर पवित्र करना चाहते हो? तो चांडाल उत्तर देता है भगवान, मैं मानता हूं कि मेरी योनि अपवित्र गंदी है, मेरा ये मांस गंदा है, ये नरमुंड गंदा है, लेकिन मुझसे भी गंदी एक और चीज है जिसे मैं साफ करना चाहता हूं, पवित्र करना चाहता हूं, और वो है ये मार्ग। शंकराचार्य जी पूछते हैं इस मार्ग में क्या दोष है? तो चांडाल कहता है इस मार्ग में यह दोष है कि मुझसे पहले यहाँ पर हजारों लोग चले होंगे, मुझे नहीं पता कितने लोग यहाँ इस मार्ग से होकर गए हैं, और उनमें कई ऐसे लोग भी होंगे जो कृतज्ञ होंगे। कृतज्ञ मतलब भगवान के उपकार को नहीं मानते होंगे। भगवान ने हमें अच्छा शरीर दिया, सुंदर, हमें इतनी अच्छी इंद्रियां दी, बुद्धि दी, विवेक दिया, सब कुछ भगवान ने हमें दिया और अपनी प्राप्ति का मार्ग भी हमें दे दिया। इतना सब होने के बावजूद भी कई व्यक्ति ऐसे हैं जो उन भगवान के उपकार को नहीं मानते, वे कृतज्ञ है। और वो कृतज्ञ, इतना बड़ा दोष है कृतज्ञता का कि उनके चलने से रास्ता गंदा हो गया है और उनकी गंदगी मेरी गंदगी से करोड़ों गुना बुरी है। इसीलिए उस गंदगी को साफ करने के लिए मैं गंगा जल छिड़क रहा हूं। यानी कृतज्ञता का दोष इतना बड़ा दोष है
कि वो चांडाल के उस कृत्य से भी बड़ा बुरा कहा। शंकराचार्य जी समझ गए कि इतनी बड़ी ऊंची बात कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल सकता। ध्यानस्थ हुए तो देखा कि चांडाल के रूप में स्वयं काशी विश्वनाथ जी ही वहां खड़े थे। भगवान शंकर वहां खड़े थे जो शंकराचार्य जी को यह उपदेश दे रहे हैं। और वो क्यों देना चाहते हैं? उन्होंने ये उपदेश दिया उनको समझाने के लिए कि हे शंकराचार्य जी, आप यद्यपि अद्वैत का प्रचार कर रहे हैं परंतु भक्ति से विमुख मत हो जाइए, भावना से विहीन मत हो, शुष्क मत रहिए। ये ज्ञान शुष्क है। जब तक यह भावना नहीं आएगी आपके अंदर गोविंद के प्रेम की, कृष्ण के प्रेम की, आपका ज्ञान अधिक लाभ देने वाला होगा नहीं। शंकराचार्य जी ने उसी समय उनके मुख से निकला, उन्होंने यह पद की रचना की है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। वो कहना चाहते हैं मूढ़मती, तू यदि ज्ञान रूपी शुष्क नदी में डुबकी लगाता रहेगा तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तुझे गोविंद का भजन करना ही पड़ेगा। अगर गोविंद का भजन नहीं करेगा तो तू मूढ़मती है। कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कितने ही अधिक वेद तुमने क्यों ना पढ़े हो, कितना ही सुंदर कंठ तुमने क्यों ना किया हो, यदि तुमने गोविंद के प्रति भावना नहीं रखी, कृष्ण की भावना से भावित नहीं हुए, तब तुम केवल मूढ़ हो। इसीलिए कहा गया, श्री सनत कुमार जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण के नाम के भाव में डूबा हुआ है वही व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी भी है, वैरागी भी है। और ऐसे व्यक्ति ही भावुक व्यक्ति रसिकाहा उस रस को प्राप्त करते हैं। वो रस क्या है? रसो वही सह। भगवान कृष्ण कहते हैं वो रस मैं हूं। कृष्ण ही समस्त प्रकार के रसों में जो सुख है वो कृष्ण है। जिसने कृष्ण का नाम नहीं लिया, जिस रसना ने कृष्ण का नाम का गुणानुवाद नहीं किया, उसको कोई भी सुख मिलने वाला है नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए सनत कुमार जी कहते हैं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भे रसिको, हे भावुक जनों, आप तो भगवान के रस में डूबे हुए हो, भावना से भावित हो, आप बार बार इस भागवत को पियो, इस फल भागवत रूपी फल को पियो, और इस भागवत रूपी फल को पीने से आपको उस कृष्ण रूपी रस की स्वतः प्राप्ति हो जाएगी।